हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल लर्न इन्वेस्ट एंड अर्न। मैं हूं आपका दोस्त अमित और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो कुछ स्टॉक्स जो हमें लगता है कल के ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छा मूवमेंट दिखा सकते हैं और यहां पर प्रॉफिट कमाने का एक अच्छा मौका मिल सकता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा उन व्यूअर से जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूले, जिससे कि जब भी वीडियो अपलोड होगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। आगे चल के देखते हैं टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कौन से हैं वो स्टॉक्स जो एक अच्छा मूवमेंट देने के लिए तैयार हैं। जो पहला स्टॉक हमने शॉर्टलिस्ट किया है कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए, यह है अमर राजा बैटरीज। अगर आप अमर राजा बैटरी को डेली चार्ट्स पे देखेंगे तो अमर राजा बैटरी एक कंसोलिडेट कर रहा है। करीबन मिड ऑफ अप्रैल से ये इसी रेंज में घूम रहा है और एक्सपेक्टेड है कि अब ये रेंज या तो ऊपर या नीचे की तरफ ब्रेकआउट करने की कोशिश कर सकता है। अगर मैं इसको एकदम गौर से देखूं तो लास्ट 5 से 6 दिन में इसने ऊपर की तरफ अटेम्प्ट किया है इस रेंज को ब्रेकआउट देने के लिए, लेकिन यहाँ पर ये फेल होते हुए नजर आया है और यहाँ से स्टॉक नीचे स्लाइड हो जाता है। अगर ये नीचे के लेवल ब्रेक करेगा तो यहाँ पर एक अच्छा खासा मोमेंटम आ सकता है जो आपको करीबन 15 से 20 रुपए का मोमेंट होगा। बड़ा फास्ट और बड़ा शार्प मोमेंट होगा यहाँ पर, चाहे वो ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ। तो लेवल्स क्या रहेंगे मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा। अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो नीचे लिंक दी है मैंने वीडियो के, आप वहां पर जाकर टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जहां पर मैं सारे ही स्टॉक के अपडेट्स देता रहता हूं। दूसरा स्टॉक जो हमने शॉर्टलिस्ट किया है कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए ये है भारत फोर्ज। देखिए भारत फोर्ज एक बहुत ही अच्छा पैटर्न बना रहा है। भारत फोर्ज में अगर आप देखो तो एक तरह का ये ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हो रहा है और इस ट्रायंगल पैटर्न में देखिए ऊपर की तरफ जो है वो करीबन 300 के आसपास 300 के आसपास इसने कई बार अटेम्प्ट किया है जाने का और यहाँ से ये फेल होते हुए नजर आया है। एक दिन इसने अटेम्प्ट किया है लेकिन जैसे ही इसने क्रॉस किया, अगर इसमें मोमेंटम आता ऊपर की तरफ जाने के लिए तो इसने हायर हाइज लगाने चाहिए थे। यहाँ से जो नेक्स्ट दिन का क्लोजिंग रहना चाहिए था वो ऊपर की तरफ रहना चाहिए था, लेकिन नेक्स्ट दिन देखिए तुरंत ही गैप डाउन ओपन होकर इसमें तुरंत बिकवाली आ गई है। इसका मतलब ये एक दिन का जो ट्रेड था या तो ये शॉर्ट कवरिंग हो सकती है या तो फिर इसमें कुछ और मोमेंटम हो सकता है। तो भारत फोर्ज एक अच्छे पैटर्न फॉर्म हो रहा है। यहाँ पर एक डिसाइसिव मूव एक्सपेक्टेड है। अगर 300 के ऊपर स्टॉक निकलेगा तो एक अच्छा खासा मूवमेंट हो सकता है और अगर ये इस जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है जो एज ए सपोर्ट करके ऐड कर रही है, काफी अच्छी तरह रिस्पेक्ट कर रहा है इस ट्रेंड लाइन को ये, तो अगर इसको ये ब्रेक करेगा तो नीचे की तरफ इसमें मोमेंटम आएगी। जो भी लेवल्स है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा। तीसरा स्टॉक जो हमने शॉर्टलिस्ट किया है ये है बीपीसीएल। देखिए बीपीसीएल में एग्जैक्टली वैसा ही फॉर्मेशन हो रहा है जो मैंने अभी आपको अमर राजा बैटरी में एक्सप्लेन किया। बीपीसीएल एक रेंज में चल रहा था, पूरा अप्रैल महीना बीपीसीएल एक रेंज में गया है। अपर साइड में इसकी जो रेंज थी वो इस लेवल के आसपास थी और नीचे में ये रेंज थी। यहाँ पर इसने गैप डाउन ओपन किया, इस रेंज को ब्रेक किया, लेकिन यहाँ से एकदम शार्प रिकवरी हुई है उसमें ऊपर की तरफ और अब बीपीसीएल नीचे आ रहा है। तो मुझे मूवमेंट किस तरह हुई है कि रेंज को ब्रेकआउट करने के बाद अगर ये सस्टेन करता है तो अलग बात है। अब इसमें क्या हुआ कि गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन होके ये ऊपर की तरफ भागा शेयर। मतलब क्या हो गया कि एकदम से इसमें बाइंग आ गई, लेकिन वो बाइंग सस्टेन नहीं कर पाई। अगर इसमें बाइंग कंटिन्यू होती, अगर सब कुछ ठीक रहता, बाइंग फोर्स होता, तो ये स्टॉक यहां से इस डायरेक्शन में जाता, ना कि ये वापस से नीचे आ गया। अब देखिए यहाँ पर इस दिन बाइंग तो आ गई गैप डाउन ओपन होने के बाद, रेंज ब्रेकआउट के बाद, लेकिन स्टॉक वापस से नीचे आने लगा है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये स्टॉक 320 के नीचे स्लिप होगा तो यहाँ पर आपको एक अच्छी खासी बिकवाली आती दिख सकती है जो आपको 300 के लेवल तक जाते हुए नजर आएगी। लेकिन एग्जैक्ट लेवल्स क्या होंगे, एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट्स, टारगेट्स क्या होंगे, स्टॉप लॉस क्या होगा, ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा। जो नेक्स्ट स्टॉक हमने शॉर्टलिस्ट किया है ये है चोला फाइनेंस। चोला फाइनेंस में देखिए आपकी बहुत ही अच्छी तरह ये इसको रिस्पेक्ट कर रहा है। ये एक ट्रेंड लाइन बनाई हुई है मैंने जो अप्रैल मिड से लेके, या मैं कहूँगा अप्रैल 7 से लेके ये ट्रेंड लाइन बनी है और इसी के एकदम आसपास से एकदम कट टू कट इसको ये कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ से ये नीचे ब्रेक नहीं कर पा रहा है, बाउंस करने की कोशिश करता है। तो कल के ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर एक्सपेक्टेड है एक अच्छा मूवमेंट आ सकता है। अगर ये बाउंस करता है और अगर ये 155 160 के आसपास ही ऊपर निकलेगा तो ही मैं इसमें बाय इनिशिएट करूंगा, क्योंकि इसमें हर बार बाय फेल हो रहा है। देखिए अब यहाँ से बाउंस होता है, ये हार्डली थोड़ा सा बाउंस करके वापस नीचे आ जाता है। तो मुझे लगता है कि अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा और नीचे क्लोज देगा तो डाउनफॉल इसमें जोर से आ सकता है। तो मैं एक्चुअली चोला फाइनेंस को शॉर्ट के लिए देखने वाला हूं और इसमें शॉर्ट का ट्रेड लूंगा। बाय के लिए अगर मुझे लेना है तो मैं 160 के ऊपर लूंगा जो यहाँ से काफी दूर है, 14-15 रुपए 16 रुपए दूर है। तो एग्जैक्ट लेवल एंट्री पॉइंट्स क्या रहेंगे क्या नहीं रहेंगे वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगा। जो आखिरी शॉट हमने शॉर्टलिस्ट किया है ये है उज्जीवन। देखिए उज्जीवन में भी सेम पैटर्न फॉर्म हो रहा है जो चोला फाइनेंस में हो रहा है। काफी स्टॉक्स ऐसे आपको नजर आएंगे अभी मार्केट में जो एक ट्रेंड लाइन को या फिर एक रेंज में
ट्रेड हो रहे हैं, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ रेंज हो गई है, उसी रेंज में ये ऊपर नीचे टच करते रहते हैं अपने रेजिस्टेंस और सपोर्ट को। इसको ये ब्रेकआउट नहीं कर पा रहे हैं, अगर करते भी हैं तो वो हार्डली एक दिन के लिए ब्रेकआउट होता है या ब्रेकडाउन होता है और वहां से तुरंत नेक्स्ट डे स्टॉक घूम जाता है। तो इस टाइम में, इस पीरियड में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है कि जो लोग स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं उनको थोड़ा मुश्किल होता है कि अभी ये ट्रेड हम लोग किस तरह पकड़े या ट्रेंड हम लोग किस तरह पकड़े। तो देखिए उज्जीवन में भी उसी तरह का ट्रेड बन रहा है अभी कि एक अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ है, इस सपोर्ट के आसपास हरदम ये स्टॉक आता है, अपने आप को सपोर्ट लेता है और यहाँ से बाउंस होते हुए नजर आता है। कल के ट्रेडिंग सेशन में भी यही एक्सपेक्टेड है कि स्टॉक अगर यहाँ से ब्रेकडाउन देगा 160 के नीचे, मैं फिर से रिपीट करूंगा, मुझे ये ऊपर की तरफ मैं इसमें तभी ट्रेड करूंगा जब ये 180 185 के ऊपर निकले। तो फिलहाल तो मैं इसको शॉर्ट के लिए देख रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मार्केट कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा और 160 के नीचे अगर ये आता है, चाहे वो उज्जीवन हो या चोला फाइनेंस, जब भी ये लोग अपना ट्रेंड लाइन ब्रेक करेंगे तो इसमें एक बहुत जोरदार नीचे की मूवमेंट दिख सकती है। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को एक स्टॉक बताया था टाइटन। देखिए टाइटन में हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था कि हमें यहाँ पर गिरावट क्यों लग रही है। जैसे मैंने कहा था कि ये एक सपोर्ट बन रहा है, अच्छा का सपोर्ट है, और जिस दिन ये कैंडल ब्रेक हुई थी, ये कैंडल ब्रेक होने के बाद एक अच्छा खासा वॉल्यूम भी जनरेट हुआ था और प्राइस एक्शन काफी अच्छा था यहाँ पर। तो इसलिए मैंने कहा था कि अगर ये अपने लोज को ब्रेक करता है तो यहाँ पर आपको एक अच्छी खासी मूवमेंट नीचे की तरफ दिख सकती है। वही हुआ है कि अच्छा खासा डाउनफॉल हुआ है। अगर मैं देखूं प्रीवियस लो तो ये करीबन था 846 के आसपास और इसने नया लो सेट किया है 830, मतलब करीबन 15 से 16 पॉइंट प्रीवियस लो से ये नीचे आ गया है। तो ये इंपॉर्टेंस होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। अगर आपको ये समझ में आने लगे कि कौन से लेवल के आसपास सपोर्ट है, कौन से लेवल के आसपास रेजिस्टेंस है, तो आपको डिसीजन लेने में, ट्रेड करने में आसानी हो जाती है और टारगेट सेट करने के लिए आपको थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाता है कि हाँ अगर रेजिस्टेंस ब्रेक करता है, सपोर्ट ब्रेक करता है तो ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा स्विंग ट्रेडिंग के लिए आजकल काफी डिफिकल्ट हो रहा है क्योंकि मार्केट वोलेटाइल काफी है। आज निफ्टी 100 पॉइंट्स अप है, कल निफ्टी वापस 20-30 पॉइंट्स अप रहेगा और एकदम से वो 150 पॉइंट गैप डाउन ओपन हो जाता है। तो जितना भी प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं स्विंग ट्रेडर्स, उनके लिए मुश्किल हो जाता है। बहुत से लोग हैं जो मेरे फॉलोअर्स हैं, वो लोग आज की डेट में इंट्राडे करते हैं, जितना ही प्रॉफिट होता है एट द एंड ऑफ द डे वो लोग बुक करके घर लेके जाते हैं क्योंकि किसी को भी नहीं मालूम कि कल के ट्रेडिंग सेशन में कहां पर हो सकता है। ग्लोबली कुछ भी हो सकता है, अमेरिका कुछ स्टेटमेंट दे सकता है या इंटरनेशनल लेवल पे कुछ भी हो सकता है, कोविड चल ही रहा है उसका भी इम्पैक्ट होता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है क्योंकि नेक्स्ट डे का ओपनिंग जो है वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है प्रेडिक्ट करने के लिए। तो ये थे वो स्टॉक्स जो हमें लगता है कल के ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छा मूवमेंट दिखा सकते हैं और यहाँ पर हमें एक प्रॉफिट कमाने का अच्छा मौका मिल सकता है। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप अर्निंग।